Now we'll talk about desires. Desires for sensory pleasure are electric in nature, and these desires get neutralized as they move towards the object of your senses. इंद्रिय सुख जो हैं उनकी इच्छाएं विद्युत की तरह हैं. जैसे जैसे वे विषय वस्तुओं की ओर बढ़ती हैं वे निष्प्रभावी हो जाती हैं, उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है. If by your skill you could move your desires deeper within you towards the center of your existence, another dimension of everlasting pleasure, thrill, bliss and undying love will be yours. तो अगर तुम अपनी कुशलता से तुम अपनी इच्छाओं को अपने भीतर मोड़ सको, अपने अस्तित्व के केंद्र की ओर, तो तुम्हें एक और आयाम मिलेगा, चिरंतर सुख, रोमांच, परमानंद और शाश्वत प्रेम का. Lust, greed, power and jealousy are powerful because they are nothing but energy and you are the source of it, the pure electricity. Dedication and devotion maintain the purity of your electricity, moving you upwards. गुरुदेव कहते हैं वासना, लोभ और ईर्ष्या ये इसलिए शक्तिशाली हैं क्योंकि वे केवल ऊर्जा हैं और इस ऊर्जा का स्रोत तुम ही हो, तुम ही वह विशुद्ध ऊर्जा हो. निष्ठा और भक्ति तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध बनाए रखती है, तुम्हें उन्नत करती है. When you realize you yourself are the electricity of pleasure, your cravings subside and serenity dawns. Also remembering that you will die makes you alive now and frees you from cravings and aversions. जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम स्वयं ही सुख की विद्युत धारा हो, तो तुम्हारी ये सब लालसाएं घटने लगती हैं और प्रशांति आती है. मृत्यु निश्चित है, यह याद रखने से तुम वर्तमान क्षण में सजीव रहते हो, राग और द्वेष से मुक्त रहते हो. तो मृत्यु का जब हमें आभास होता है, जब हमें पता लगता है कि हम मरने ही वाले हैं, तब हम वर्तमान क्षण में सजीव रह पाते हैं. The wise ones are always careful not to get their minds entangled and dizzy. जो ज्ञानी है वो हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि उनका मन जो है उनकी इन इच्छाओं में, वासनाओं में न उलझे. तो गुरुदेव ने इतना सुंदर हमें ये ज्ञान दिया है कि इंद्रिय सुख जो हैं, है ना, इनकी जो भी इच्छाएं हैं, हमारे मन में जो इच्छाएं उठती हैं वो विद्युत की तरह, इलेक्ट्रिसिटी की तरह हैं. और जैसे जैसे वो अपने विषय वस्तु को प्राप्त कर लेती हैं, उनके प्रति अग्रसर होती हैं, तो उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है ना, वो इच्छाएं जो है समाप्त हो जाती हैं. पर हमारा मकसद क्या होना चाहिए, हमारा पर्पस क्या होना चाहिए कि हम अपनी इच्छाओं को अपने भीतर की ओर मोड़ लें, अपने केंद्र की ओर. तो हमें एक परमानेंट जो सुख है, जो परम आनंद है, उसकी प्राप्ति होगी. अब गुरुदेव कहते हैं कि ये जो इच्छाएं हैं, वासना, लोभ, ईर्ष्या, ये क्यों इतनी पावरफुल होती हैं, जो हमें ओवर पावर कर लेती हैं, है ना. क्योंकि ये केवल ऊर्जा है, और पर हमें ये पता नहीं है कि इस ऊर्जा का स्रोत हम ही हैं, हम स्वयं ही वह विशुद्ध ऊर्जा हैं. और जब हम निष्ठा में होते हैं, भक्ति में रहते हैं, तो हमारी ऊर्जा जो है वो शुद्ध बनी रहती है, हमें ऊपर की ओर उठाती है. और एक और तरीका है, गुरुदेव कहते हैं कि जब तुम्हें ये भास रहता है, ये आभास हमेशा रहता है कि तुम मरने वाले हो, तब तुम जो है उस जीवन के प्रति वर्तमान क्षण में सजीव रहते हो. ये राग और द्वेष और इच्छाएं जो है तुम्हें उस वक्त परेशान नहीं करती. तो एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है हमेशा इस बात के प्रति सचेत रहता है कि उसका मन जो है उन इंद्रिय सुख की इच्छाओं और वासनाओं में न उलझे. आज के लिए इतना ही. जय गुरुदेव.